लड़की फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात करती है। वो उसको वहीं पर लड़के को इंस्टाग्राम की आईडी देती है। लड़का जो है इंस्टाग्राम में उससे चैट करता है और वहीं पर दोनों जो है एक दूसरे को अपना नंबर देते हैं। उसके बाद से जो लड़का है लड़की को वीडियो कॉल करने लगता है व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप से दोनों की बातचीत होने लगती है, वीडियो कॉल होने लगता है। दोस्तों ऐसा है कि दोनों में एक प्यार चढ़ जाता है। वो भी प्यार इस कदर का परवान चढ़ता है कि एक ऐसी आशिकी चढ़ जाती है कि लड़की जो है बिना कुछ सोचे समझे लड़के को अपना सब कुछ वीडियो कॉल पर ही दिखाने लगती है। अब उसके बाद से लड़का जो है फिर लड़की को मिलने के लिए होटल भी बुलाता है। वहाँ दोनों साथ वक्त गुजारते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। उसके बाद से जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और लड़की जो है फिर इसका खुलासा अपने घर वालों से करती है कि दरअसल उन्हीं के बच्चे की माँ बनने वाली है और वो उससे शादी करना चाहती है। अब घर वाले पहले तो जब ये बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है कोई भी घर वाले ये बात सुनेंगे तो वो उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। लड़की के घर वाले जो थे लड़की को बहुत मना करते हैं और उसके बाद से लड़की जो है वो मानती नहीं, वो यही जिद करती है और खाना पीना छोड़ देती है कि वो उसी से शादी करेगी। और उसके बाद से मजबूरन क्योंकि लड़के के घर वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि लड़की जो थी वो पेट से थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। जितनी ही देरी करती गांव समाज वालों को इस बारे में पता चलता, किसी तरह जो लड़के के घर वाले होते हैं दोनों को बुलाकर एक मंदिर में दोनों की शादी करा देते हैं। और उसके बाद से लड़की जो है लड़के के साथ खुशी खुशी चली जाती है। इधर दोस्तों सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक जो है लड़की जो है वो गायब हो जाती है। अब उसके बाद से दोस्तों जो लड़की के घर वाले होते हैं लड़की को बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। और उसके बाद से दोस्तों लड़की के घर वाले जो होते हैं वो लड़की को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। 5-6 साल का वक्त गुजर जाता है और पुलिस भी, आप दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई गरीब इंसान हो तो पुलिस जो है कोई कार्रवाई नहीं करती, बहुत ज़्यादा ढिलाई करती है। अब इसी तरह 5-6 साल का वक्त गुजर जाता है। इसी तरह देखते देखते 10 साल दोस्तों गुजर जाता है। 10 साल के बाद दोस्तों 15वां साल आता है। 15 साल के बाद एक दिन लड़की का जो भाई होता है एक कोठे पर गया होता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है और उसके बाद से जब उस लड़की को देखता है तो वो जो लड़की थी उसको काफ़ी ज़्यादा जानी पहचानी लगती है। उसकी जो शक्ल है दोस्तों उसकी बहन से मिलती है। अब वो जो भाई होता है पहले तो अपनी बहन को देखकर वो हटपटा, पहले तो वो लड़का जो वो समझ नहीं पाता है कि आखिर में ये लड़की कौन है। और उसके बाद से दोस्तों फिर वो जो लड़का था वहाँ से वो चला आता है और उसकी हिम्मत नहीं होती है उसके पास जाने की। अब ये बात जो है दोस्तों लड़के को बिल्कुल छटपटाने लगती है। लड़का एकदम बिल्कुल पागल सा हो जाता है, वो सो नहीं पाता है। इसी तरह हफ्ते 2 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। लड़का फिर फैसला करता है कि वो उस लड़की से मिलना चाहता है कि जो लड़की जो है उसकी बहन से मेल खा रही थी। अब दोस्तों लड़का जो है फिर उसी कोठे पर पहुँचता है, लेकिन इस बार जो है उसको वो लड़की नज़र नहीं आती है। अब लड़का फिर परेशान और हैरान हो जाता है और फिर वो वहाँ से वापस लौट आता है। फिर उसके बाद से दोस्तों वो तीसरे दिन भी उस कोठे पर जाता है, लेकिन फिर जिसकी तलाश में वो गया था उसको वो लड़की नहीं मिलती है। तो इस बार कोठे की मालकिन कहती है कि तुम यहाँ पर टाइम पास करने आए हो कि यहाँ पर एक से एक लड़कियों का खजाना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद ना आए। तो फिर वो जो लड़का था वो बताता है कि दरअसल मैंने एक लड़की को देखा था, मुझे वही लड़की चाहिए और वो जो लड़की थी मुझे नई लड़की चाहिए। मुझे पुरानी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई नई लड़की हो, नया माल हो आपके पास तो आप दिखाएं। तो फिर जो कोठे की मालकिन होती है दोस्तों वो कहती है कि ठीक है ऐसी बात है तो तुम रुक जाओ, मेरे पास एक लड़की जो है वो आई हुई थी और वो अभी उसको मैंने कहीं भेजा है। वो लड़की जब आएगी, लड़की दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो फिर मैं उस लड़की को तुमसे जो है मिलवाऊंगी। अब लड़का जो है फिर चला जाता है और कोठे की मालकिन ने जब उसको बुलाया था तो फिर वो उसी कोठे पर वो लड़का है उसी दिन पहुंचता है और फिर वो उसी लड़की की डिमांड करता है। तो जो कोठे की मालकिन थी उसके पास जो जो भी नई लड़कियां आती थी वो उन लड़कियों को एक एक करके कतार में कर खड़ी करती है और लड़के से कहती है कि तुम जिस लड़की को चुनना चाहो तुम उस लड़की को चुन सकते हो। अब लड़का जो है एक एक कर लड़कियों को देखता है। दरअसल जो लड़का था वो वहाँ पर कुछ और ही तलाश कर रहा था, वहाँ पर उसे कुछ और ही तलाश थी। अब लड़का जो है फिर उसकी नज़र उसी लड़की के ऊपर पड़ती है जो हूबहू उसके बहन जैसी दिख रही थी। अब लड़का जो है कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। अब जैसे ही लड़की उस लड़के को देखती है और वो देखती है कि उस लड़के ने उसे चुना है तो बिल्कुल
घबरा जाती है और उसके पैर कांपने लगते हैं और वो कोने में छिपने लगती है। और लड़की को उस लड़के के कमरे में भेज दिया जाता है। लड़की जो है मजबूरी में उस लड़के के कमरे में पहुंचती है। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, वो थरथरा रही थी। लड़का भी उसको बहुत गौर से देख रहा था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। जो है उस लड़के को देखकर रोने लगती है। लड़का भी उस लड़की को देखकर अपने होश खो बैठता है, अपनी बिल्कुल को जो आवाज़ खो बैठता है और लड़की को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। फिर लड़की जो है कहती है उस लड़के से, भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह अच्छी नहीं है। फिर यही बात जो है भाई अपनी बहन से पूछता है कि बहन हमने तुम्हारे मनपसंद लड़के से शादी कर दी थी, तो आखिर में बहन तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारा समझा था कि तुम मर गई हो। हमने तुमको बहुत यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिली। उसके बाद से जो लड़की होती है वो अपनी दास्तान सुनाती है कि कैसे वो एक कोठे पर आ गई। दोस्तों, ये जो कहानी है जिसे सुनने के बाद हर लड़कियों को सीख लेनी चाहिए कि कैसे आज के जो लड़के हैं होते हैं जो लड़कियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। लड़कियों की ज़िंदगी जो है प्रेम प्रसंग में उनको फंसा कर बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। कुछ ऐसा ही इस लड़की के साथ होता है। दरअसल दोस्तों, ये जो कहानी है वो जयपुर की कहानी है। 15 साल पीछे पहले चलिए तो जयपुर में एक बेहद खूबसूरत सी लड़की रहा करती थी जिसका नाम था रिमझिम। जयपुर में एक जगह पड़ती है बांसवाड़ी। पिता जो थे रिमझिम के, उनका नाम राजेश था। वो राजेश जो थे वो कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। रिमझिम का जो शौक था दोस्तों, वो उसका शौक था कुछ करने का, उसके अंदर जुनून था। तो वो इंस्टाग्राम पर रील बनाया करती थी, उसे फेसबुक पर भी पोस्ट किया करती थी। और देखते देखते रिमझिम के इंस्टाग्राम पर बहुत अच्छे खासे फॉलोवर भी हो जाते हैं। यानी कि रिमझिम के जो फॉलोवर थे तकरीबन 50,000 उसके फॉलोवर हो जाते हैं। उसकी जो एक्टिंग देखकर, उसकी अदा देखकर हर कोई रिमझिम से दोस्ती करना चाहता है। इसी तरह जो रिमझिम है वो किसी भी लड़कों से दोस्ती नहीं करती, बहुत कम लड़कों से दोस्ती करती है। इसी तरह फेसबुक पर एक दिन उसकी मुलाकात है उसी तरह के एक लड़के इन्फ्लुएंसर से होती है जिसके सब्सक्राइबर फेसबुक पर 1 लाख होते हैं। लड़की रिमझिम जब उस लड़के को देखती है, उसकी आईडी देखती है, तो लड़का उसे बहुत पसंद आता है। और लड़के का जो नाम होता है दोस्तों, दरअसल लड़के का नाम हर्षित होता है। हर्षित होता है रिमझिम को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है फेसबुक पर। रिमझिम जो है हर्षित की प्रोफाइल देखती है तो लड़का उसे बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि लड़का जो है उसकी कैटेगरी का है। अब दोनों में बातचीत होती है। फिर दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना दोनों साथ में मिलकर कुछ करें, रील्स बनाएं। और उसके बाद से लड़की जो है उसको अपनी इंस्टाग्राम आईडी देती है। और फिर जो हर्षित होता है लड़की को इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है। मैसेज में दोनों की बातचीत होती है, उसको अपना नंबर देते हैं। फिर दोनों फेसबुक से बात करने लगते हैं। बात करते करते दोनों प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद से दोनों जो है वीडियो पर बात करने लगते हैं, वीडियो कॉल करने लगते हैं। और वीडियो कॉल पे दोस्तों फिर कुछ ऐसी होने लगी थी कि लड़की जो है अपनी न्यूड वीडियो जो है लड़के के साथ शेयर किया करती थी। और फिर इसी तरह ये जो मुलाकात है, ये जो प्यार है, थोड़ा और आगे बढ़ता है। और जो लड़की है, फिर जो लड़का हर्षित होता है लड़की को मिलने के लिए होटल बुलाता है। अब फिर जो रिमझिम होती है फिर वो लड़के से मिलने के लिए होटल जाया करती है। और उसके बाद से देखते देखते जो लड़की है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर उसके बाद से ये जो रिमझिम है उस लड़के से शादी कर लेती है। माँ बाप जो कि नहीं चाहते तो उससे शादी करना। फिर दोनों में शादी होती है। और फिर जो लड़का है लड़की को लेकर चला जाता है मुंबई शहर में रहने के लिए। दोनों वहाँ पर रील बनाते हैं। लेकिन पैसों के कुछ सालों के बाद से जो दोनों के पास पैसे थे वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इधर जो हर्षित था वो भी एक लड़की की उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। कोई कारोबार उसका कोई फिक्स तो था नहीं, तो इसलिए हर्षित जो है बहुत ज़्यादा रिमझिम पर अत्याचार करने लगता है। रिमझिम को वो पी कर आता तो उसको मारा करता बहुत। अब रिमझिम भी फिर अपने पति से बहुत ज़्यादा हर्षित से परेशान हो गई थी। लेकिन रिमझिम ने लव मैरिज की थी तो इसीलिए वो ये सब जो बात है अपने घर पर भी नहीं बताती है। इसी तरह 2 साल बीतता है। अब हर्षित फिर जो रिमझिम से एकदम परेशान हो जाता है। और फिर ऐसे ही जो हर्षित है, हर्षित को एक लड़का ऑफर करता है उसको कुछ लाख रुपए कि अगर तुम रिमझिम को यहाँ पर ले आके बेच दोगे तो इसके बदले जो है तुमको 2 से 5 लाख रुपए तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद से जो हर्षित होता है वो रिमझिम को ले जाकर एक कोठे पर बेच देता है, ये कहकर कि चलो मैं तुमको कहीं अपनी एक आंटी से मिलाने लेकर जाता हूँ। और फिर उसके बाद से वो रिमझिम को कुछ बेहोशी की दवा खिलाकर उसको कोठे पर ले जाकर बेच देता है। रिमझिम की जब आँख खुलती है तो फिर उसको पता चलता है कि दरअसल उसके पति यानी कि उसके प्रेमी ने उसे कोठे पर बेच दिया है। हालांकि रिमझिम जो है कोठे वाली के आगे बहुत ज़्यादा गिड़ाती है, बहुत ज़्यादा विनती करती है कि मुझे छोड़ दो, बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ और मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरी इतने फॉलोवर हैं, मैं अच्छा काम करती हूँ, मैं तुम्हारे जो पैसे हैं मैं उससे डबल पैसे तुमको दे दूँगी। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि जो कोठे वाली
मालकिन होती हैं वो कितनी सख्त दिल की होती हैं। आए दिन इस तरह की लड़कियां जो है कोठे पर पहुंचती हैं, वो बहुत ज़्यादा हाथ पैर तो जोड़ती हैं लड़कियां, लेकिन जो कोठे वाली मालकिन होती हैं उनका दिल कभी नहीं पसीजता है। अब फिर जो रिमझिम को पहले वो बांध के रखती हैं, खाना पीना बंद कर देती हैं, क्योंकि रिमझिम जो है अपनी मर्जी से अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार नहीं होती है। अब उसके बाद से जो कोठे वाली मालकिन होती है वो भी ठान लेती है कि जब तक रिमझिम जो है प्यास और भूख से तड़प नहीं जाएगी, तब तक रिमझिम, और जब तक रिमझिम अपनी मर्जी से ये करने के लिए तैयार नहीं हो जाएगी, तब तक वो उसको इसी तरह खाना पानी बिल्कुल नहीं देंगी। अब रिमझिम एक दिन भूखी रहती है, 2 दिन भूखी रहती है, 3 दिन, हफ्ते भर जब वो भूखी रहती है तो उसकी भूख जो है, उसकी जो पेट है, उसको अपने हालातों के आगे झुका देती है और रिमझिम जो है फिर वो एक कॉल गर्ल बनने पर मजबूर हो जाती है। अब फिर रिमझिम को जो भी काम मिलता वो लड़कियों को, वो लड़कों को, आदमियों को, बुढ़ों को, जो भी कोठे पर आता उनको खुश किया करती। अब इसी तरह रिमझिम को ये काम करते करते 12 साल बीत जाता है और उसके बाद रिमझिम ने कभी भी अपने घर पर फ़ोन नहीं किया और इधर घर वाले भी रिमझिम को मरा मान लेते हैं कि रिमझिम जो है वो मर चुकी है। अब इसी तरह रिमझिम को फिर एक दिन रिमझिम को जयपुर में ही किसी कोठे पर ले जाकर उसकी मालकिन जो है छोड़ देती है। फिर रिमझिम जो है उसी कोठे पर काम करने लगती है। फिर एक दिन रिमझिम का जो भाई होता है, जिसका नाम रवि होता है, वो जयपुर के एक कोठे पर पहुंचता है, जहां पर वो अपनी बहन जैसी एक लड़की देखता है। तो पहले तो उसे डाउट होता है और फिर वो सोचता है कि मेरी बहन कैसे हो सकती है। फिर वो कोठे पर से चला आता है। फिर वो जो उसका लड़के का चेहरा होता है, रिमझिम का चेहरा, उसे सोने नहीं देता है। लड़का जानना चाहता था कि आखिर में ये कौन है। लड़का जब परेशान होता है तो फिर उसे कोठे पर पहुंचता है और लड़की से मुलाकात करता है। तो पता चलता है कि दरअसल ये रिमझिम जैसी शक्ल की दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी ही अपनी असली बहन रिमझिम है। रिमझिम अपने भाई से सारी अपना किस्सा कहानी, जो दर्द है, वो बयान करती है। उसके बाद से जो लड़का है, रवि होता है, वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत निकाल लूँगा। अब जो रवि होता है उसका भाई, वो तुरंत पुलिस थाने पहुँचता है और थाने में सारी बात बताता है। थाने वाले उसकी मदद करते हैं और उसी कोठे पर रेड डालते हैं। उसके बाद से जो लड़कियां थी वहाँ पर उसको बरामद करते हैं और जो लड़कियां अपने घर जाना चाहती थी वो उन लड़कियों को उनके घर के हवाले भेज देते हैं। तो इस घटना पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी दोस्तों कमेंट में करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही किसी और घटना के साथ।